ये पहला क्वेश्चन देखिए, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का है, जिसे हम घातांक और करनी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये दी हुई वैल्यू है और उसके इक्वल दिया है 2⁴ (a), 3⁻b और 5⁻c, यानी 5 पर पावर c है। तो आपको a, b और c का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हमारे लिए बेसिक जानने वाली बात क्या है, इसमें ये बात है कि x⁻, अगर y रहता है या x⁻⁻y रहता है तो हम इसके पावर को हटाते कैसे हैं, माइनस को। दिस कैन बी रिटन एज 1/x⁻y। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सारा चीज़ सॉल्व होगा। तो इसमें देखिए आपसे इक्वल कहा है 2 पर पावर a, 3 पर पावर b और 5 पर पावर c के, यानी हमें ये पता लग गया कि 2, 3 और 5 का जो प्राइम फैक्टर है उसमें इसे ब्रेक करना है। तो हम इसको एक बार क्वेश्चन पहले लिखते हैं। तो 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 125 अपॉन 5⁻7 इंटू 6⁻5। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, x⁻y को हम कैसे लिखेंगे, 1/x⁻y। इस कॉन्सेप्ट से हम पहले माइनस वाले पावर को पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस माइनस वाले के लिए ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला माइनस नीचे चला जाएगा। तो ये लिखा जा सकता है 5⁻7 इंटू 6⁻5 इंटू पॉजिटिव में है 125, ये 125 है ना, 125। तो इसको 125 रहने देते हैं और इधर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3⁵ इंटू 10⁵. अगेन इसको 2, 3 और 5 के वैल्यू में दिया हुआ है ना पावर, तो हम 2, 3 और 5 में ब्रेक कर लेंगे। अगेन ये हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज 5⁻7 इंटू 3 गुना 2 पर पावर 5, 6 को हमने ब्रेक कर दिया। इसको आगे और सिंप्लीफाई करें तो ये हम देख सकते हैं कि 5 कितना हो जाएगा, इधर 7 है और इधर 3 है, तो 7 3 10 हो जाएगा, इंटू 3 भी 5 होगा और 2 5 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 होगा, इंटू 5 होगा और 2 5 होगा। ये 7 और 3 जुड़ जाएगा ना। यहाँ पे दूसरा एक क्या हमने यूज़ किया है, घातांक करने के नियम कि x⁻a इंटू x⁻b है, तो इसको कैसे लिखते हैं, x⁻a प्लस b। ये सब बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे लिख सकते हैं इसको। अब ये देखिए 5⁻10 है और यहाँ पे 5⁻5 है, तो नेट कितना बच जाएगा हमारे पास, 5⁻5, और 3⁻5 है, 3⁻5 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3⁻0, और अगेन 2⁻5 है और 2⁻5 है, तो यानी 2⁻0। इसी को इक्वल दिया हुआ है किसके, दिस इज़ इक्वल टू 2⁻a इंटू 3⁻b इंटू 5⁻c। अब ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर इक्वल है का क्या मतलब है, 2⁻0 के जगह पर हमारे पास 2⁻a आया है, यानी a इज़ इक्वल टू 0, और 3⁻b के जगह 3⁻0 आया है, यानी b इज़ इक्वल टू 0, और 5⁻c के जगह 5⁻5 आया, यानी c इज़ इक्वल टू 5, यानी a भी 0 है, b 0 है और c 5 है। तो ऑप्शन नंबर a भी 0, b 0 और c 5, ऑप्शन नंबर c विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ एक और तीसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ लिख देते हैं ना। ये यूज़ किया है कि x⁻a डिवाइडेड अपॉन x⁻b इज़ इक्वल टू x⁻a-b। ये सब बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है अगर आप सर्ट्स एंड इंडिसेस यू बनाते हैं, घातांक और करनी के सवाल। नहीं आपको पता तो सीखिए और ऐसे ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखते हैं हम, तो इसको हम बिल्कुल आसान क्वेश्चन में कैटेगराइज करेंगे, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए f(x) फंक्शन दिया है, कैसा फंक्शन है, ऐसे डिफाइन हुआ है कि f(x) है फंक्शन इस तरह से कि f(x) इज़ इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 5 है, और a की वैल्यू ये दी हुई है ये। तो आपको बताना है fa क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये वैल्यू फाइंड करना होगा। ये वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करके इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो उसके लिए आपको ये बेसिक डिटरमाइन करना पड़ेगा ये। तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सीरीज़ दिया हुआ है, कह रहा है इस सीरीज़ को कंप्लीट करिए या नेक्स्ट क्या होगा ये बताइए।
तो ये देखिए 5 से 13 कितना बढ़ा 8, 13 से 25 कितना बढ़ा 12, 12 से 25 कितना बढ़ा 25, 15 40 ये 16 है ना, और ये फिर 20। तो 8 4 12 4 16 4 20, नेक्स्ट कितना बढ़ जाएगा 24, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो 4 और 1 5, 6 और 2 8, 85 हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सीरीज़ है ये। नंबर सिस्टम अगर आप जानते हैं तो, नहीं भी तो बेसिक आइडिया लगा के सॉल्व कर सकते हैं इसको। आपको थोड़ा सा इसमें हिट एंड मिस वाला ट्राई करके देखना होगा कि किस तरह के सीक्वेंस को ये फॉलो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द बजट फॉर ए न्यू सोशल सर्विस प्रोग्राम इज़ 10 लाख रुपीज़। एक प्रोग्राम है सोशल सर्विस का जिसकी बजट लोगों ने इतनी रखी है। ऑल राइट, द प्रोजेक्ट हैज़ सिक्योर्ड 49,500 वर्थ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ठीक है, 10 लाख में 49,500 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखा है और 50,000 रुपये रखा है ऑफिस के सामान के लिए, ऑफिस इक्विपमेंट इन काइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी आपस में कंट्रीब्यूट करके इतना इकट्ठा कर लेंगे ऑफिस के लिए। तो कह रहा है कि कितना है काइंड में, तो काइंड में कितना है। सिंपल क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा लिखने का पीछे कुछ उनका मकसद रहा होगा कि आपको थोड़ा घबराहट में डालें, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सिंपल कह रहा है कि काइंड में कितना है, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज 50,000 के हैं, यही वाला है इक्विपमेंट काइंड में, तो 50,000 है। 50,000 कितना में से टोटल बजट में, टोटल बजट कितना है तो 10 लाख, 3 और 1, तो 50,000 10 लाख का कितना परसेंट हो गया ये आपको बता देना है। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, यानी कि 6 ये टोटल हो गया। यानी सिंपली पूछ रहा है, ये 50,000 कह रहा है काइंड में कंट्रीब्यूशन आया है, ये टोटल 10 लाख का कितना परसेंट होगा। तो 10 लाख का 50,000 कितना होता है 5%। आंसर ये कितना होगा सी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ क्वांट के क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस करेंगे, सारे अटैम्प्ट करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चंस ऐसा होगा कि थोड़ा सा फ्लिप साइड होगा, तो उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस होने की ज़रूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। विच इज़ नियरेस्ट नंबर टू दिस वन, यानी 99,547 के सबसे नज़दीक कौन सा नंबर है जो कि 687 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 687। तो सिंपली क्या करना है, हमें 687 से डिवाइड कर देना है किसको, 99547 को, और देखेंगे कि कितना रिमाइंडर बच जा रहा है। जो भी शेषफल बचेगा उस शेषफल को क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। यही इसका रूल है, रूल कह लीजिए या दूसरा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। आपसे कहेगा कि 4 को कोई नंबर है जिसे हम डिवाइड करते हैं 4 से, सपोज़ करिए 17, इससे पूछेगा कि सबसे नज़दीक का कौन सा नंबर हो सकता है जो डिविजिबल हो, तो आप क्या कहेंगे कि आपको ऐसे पता है कि 16 कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड आपने किया, 17 को 4 चौके 16, एक आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर बच रहा है, तो 17 - 1 करेंगे ना तो ये 16 आ जाएगा। तो उसी तरह से तो जो भी रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे किसको, डिविडेंड से, यानी ये डिविडेंड है। तो रूल क्या कहता है, नियरेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट नंबर विल बी डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, शेषफल जो होगा उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ आएगा इसी चारों में से, और पूरा नहीं सॉल्व करना है। माइनस जैसे सब में देखिए, यूनिट प्लेस इसमें 8 है, इसमें 0 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है। जो भी आपका रिमाइंडर आया उससे यूनिट प्लेस को माइनस करके देखिए, जो यूनिट प्लेस यहाँ पर अलग अलग है ना चूँकि चारों में, तो जो भी यूनिट प्लेस मैच करता है उसमें से एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है समीकरण को हल करें, तो बेसिक बिल्कुल न्यूमरेसी है, जोड़ घटा गुना भाग, जो बचपन से पढ़ते आए हैं, क्लास 2-3 में शुरू हो जाता है बेसिक न्यूमरेसी, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें सॉल्व करने लायक कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर एनी 2 गिवन पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये सर्कल अगर हमारा है तो एनी पॉइंट, ये जो सर्कुलर पाथ है ये हमारा सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, 2 पॉइंट ए और बी है। ठीक है भाई, एक पॉइंट ए है ये मान लेते हैं, एक पॉइंट बी है। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय ए एंड बी एट द सेंटर इज एक्स, तो सेंटर है तो ऑब्वियसली सर्कल है तो ऑब्वियसली एक सेंटर भी होगा, सेंटर मान लेते हैं ओ है। अब सबटेंडेड, सबटेंड मतलब ए पॉइंट है, बी ए पॉइंट है, दोनों मिल के एक एंगल बना रहा है सेंटर पे, यही सबटेंड कर रहा है ना। ए बी आर्क जो हमारा चाप है ए बी इज
सबटेंडिंग इसको कहते हैं, निर्माण कर रहा है एक एंगल का, सबटेंडिंग एन एंगल एट किस पे, सेंटर ओ पे, ओ पे सबटेंड कर रहा है कितना, ये कह रहा है एंगल एक्स है, खुद ही कह रहा है। यहाँ तक तो क्वेश्चन को हमने आपको समझाया कि एक सर्कमफ्रेंस पे सर्कल के ए और बी दो पॉइंट है जो कि ओ एंगल सबटेंड कर रहा है किस पे, सेंटर पे ओ पे, तो ये कह रहा है जो एंगल एक्स है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू सबटेंडेड बाय ए एंड बी, यही ए और बी एंगल सबटेंड करेगा इस बार एट एनी पॉइंट ऑन द आर्क। अगर ये इस वाले आर्क पे, अगर सपोज करिए यहाँ पर आर्क पे, अगर ये पॉइंट सी मान लीजिए, कह रहा है कि अगर ये दोनों सबटेंड करेगा सी पे तो एंगल ए सी बी ये क्या होगा आपसे पूछ रहा है। या इधर सी ना हो के अगर ये कह रहा है कि ये ए और बी यहाँ मान लिए सबटेंड करेगा, कहीं पे भी सबटेंड करेगा, ये अगर पॉइंट सी है तो आपसे कह रहा है ए सी बी क्या होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हम क्लास 7-8 से शायद पढ़ते आए हैं या कुछ सिलेबस में चेंज हुआ होगा बेसिक इसके, तो बात और है। इसमें क्या कहता है कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर क्या होता है, 2 गुना सरकमफ्रेंस के, सरकमफ्रेंस यानी सरकमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड करता है उसके, यानी अगर ये x करता है तो ये कितना होना चाहिए, x/2, ये अगर x/2 होगा तभी इसका डबल ये x होगा ना। अगर ये 4x करेगा तो ये 2x करेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, x का आधा, यानी कि x/2, ऑप्शन नंबर डी। ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज 2 टाइम्स इनटू एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। यही एक बेसिक बुनियादी बात थी इसको हल करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, या फिर इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और सारा आप देख रहे होंगे कि आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको मैथ्स नहीं पढ़ना और बाकी चीज़ों में ही लगे रहना है। आसान ये भी देखिए कि ये 1 दशक पहले, अ डिकेड अगो, 10-11 साल पहले के क्वेश्चन है। तो अब हर एक एग्ज़ाम में ये, अब ग्रुप डी में भी आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको छोड़ना कहीं से भी स्मार्टनेस नहीं है। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व कराता ही रहूँगा। प्रीवियस ईयर ख़त्म होने के बाद हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ये इतना बेतुका मरियल सा क्वेश्चन से आपका काम नहीं होने वाला। लेकिन फिर अगेन क्या है कि अच्छे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑल राइट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।